9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। झूठे प्रोपेगेंडे का मकसद कौम में मायूसी पैदा करना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फॉर्म में कहा गया कि प्रोपेगेंडे का मकसद इदारों बिलखुसूस अफवाज और आवाम में खलीज डालना है। मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बना दिया जाएगा। फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरूह अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुव्वतों के मजमूम इरादों को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। फोरम का मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश खतरात को आवाम की मदद से नाकाम बनाने के अज़्म का इरादा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई डियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के केस लाइव दिखाने की इस्तदा मुस्तरद हो गई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दलाइल में कहा था ये मुकदमा अवामी मफाद और दिलचस्पी का है कि इसकी समाअत लाइव दिखाई जाए, जिस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुशावरत के बाद केस बराह रास्त न दिखाने का फैसला किया। मुशावरत के बाद फैसला 4-1 के तनासुब से किया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने लाइव स्ट्रीमिंग की हिमायत में कहा कि मुकदमा पहले लाइव दिखाया जाता था तो अब भी लाइव होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क की ये टेक्निकल केस है, अवामी मफाद का मामला नहीं। इंसाफ का बोलबाला न हो, अदालतें मुख्तलिफ तरीकों से फैसले दे रही हों, मुख्तलिफ मायार हों, तो उस मुल्क में न तो कोई इन्वेस्ट करेगा और जो अपने मुल्क के लोग हैं वो भी यहाँ से अपने पैसे लेकर और मुल्क से बाहर चले जाएंगे। बानी पीटीआई का हक है कि वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखें। शिबली फराज की अदालत के बाहर मीडिया टॉक, बोले अदालतें मुख्तलिफ मेयार पर फैसले दे रही हैं। जो कुछ हो रहा है इससे मुल्क का मफाद नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। इस वक्त मुल्क में एक मौशी अदम इस्तेकाम है। बजट में आवाम की चीखें निकल जाएंगी। सेनेटर अली जफर बोले तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक था कि नैब तरमीम में किसी की मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन इस नाजायज हुकूमत ने आकर सारे वादे भुला दिए। इत्तेफाक राय था कि रिमांड और जमानत के हवाले से कवानीन में तरमीम होगी। कंसेंसस था और वादा किया गया था एक दूसरे से कि हम चाहे ऑपोजिशन में हों या हम हुकूमत में हों, कभी भी ये जो गैर कानूनी नैब की तरफ के हैं जो अमेंडमेंट्स, उनको वापस नहीं लेंगे। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 मुकदमात से बरी कर दिया। अदालत ने बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई के वकला ने बरियत पर दलाइल दिए। अदालत ने नकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से बरी कर दिया। खबर मानिका पर तशद्दुद और हमला, इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी पीटीआई के वकला नईम पंजोथा, अली एजाज भुट्टर, जाहिद बशीर डार, उस्मान गिल, अंसर कियानी समेत 25 मुल्जिमान नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक वकला और प्राइवेट अफराद ने अहाता अदालत में हुल्लड़बाजी की। एडवोकेट बरकी ने खबर मानिका को धक्का मारा और नईम पंजोथा ने मुक्कों से हमला किया। मुकदमे में दहशत गर्दों की दफात भी शामिल कर दी गई है। NA-48 में मुबैना धांधे के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई। मुस्तफा नवाज खोकर और पीटीआई उम्मीदवार अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दौरान समाअत दोनों फॉर्म्स का मुवाजना किया। ट्रिब्यूनल ने जीतने वाले उम्मीदवार राजा खुरम और रिटर्निंग ऑफिसर पर अदम पेशी के बायस 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद के 2 हलकों को अलग अलग कर दिया। दौरान समाअत कहा गया कि NA-46 की हद तक केस की समाअत अभी बाकी है। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मुकर्रर करने का सदारती ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने के बारे में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस ऑर्डिनेंस का इतलाक इलेक्शन 2024 पर नहीं हो सकता। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस का इतलाक रोक दिया जाए।
आइंदा माली साल FBR के लिए 12,900 अरब रुपए टैक्स हदफ मुकर्रर करने की तजवीज़। FBR की आइंदा माली साल के लिए 1,500 अरब रुपए से जायद के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। मौशी टीम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी। दरामदी सामान पर टैक्स ड्यूटीज बढ़ाने, फूड आइटम पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजावीज़। विद होल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स छूट खत्म, कस्टम ड्यूटीज की शरह बढ़ाने की तजावीज़ भी सामने आई हैं। दरामदी फूड आइटम की सप्लाई पर सेल्स टैक्स शरह बढ़ाने और सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स की तजवीज़ दी गई है। IMF ने आइंदा विफाकी बजट के लिए तमाम टैक्स छूट खत्म करने की शर्त आयद की थी। इजाफी गंदम की दरामद में मुलव्विस करार दिए गए अफसरान के खिलाफ एक्शन। वज़ीर आज़म ने 4 मुअत्तल अफसरान के खिलाफ तहकीकात करने की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी तिजारत मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरान को जिम्मेदार करार देकर मुअत्तल किया गया। इन अफसरान को नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का जिम्मेदार करार दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी की लहर। तुरबत का दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सिब्बी में 47, सक्खर 46, मोहनजोदाड़ो 47 और दादू में 45 रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान, डीजी खान और मुल्तान का पारा 46, लाहौर में 45 और कराची का 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज कराची का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। आज दादू का पारा 52, सिब्बी का 51 तक जा सकता है। सक्खर, नवाबशाह, तुरबत में 50 डिग्री की गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश की पेशगोई। मरी, जेहलम, गुजरांवाला, सियालकोट और लाहौर में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी की वजह से बिजली की तलब में इजाफे के बाद शॉर्टफॉल में इजाफा हो गया। पैदावार न बढ़ने से मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,009 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि बिजली की पैदावार 19,991 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। अगर नुकसानात पर भी बिजली दे तो मईशत का भट्टा बैठ जाएगा। जब तक डिस्पोज लॉसेस कंट्रोल नहीं करती लोड शेडिंग होती रहेगी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत लोड शेडिंग का खात्मा होगा। बिजली पैदावार की हद से ज़्यादा वसाइल मौजूद है। अगले 4 माह में जितनी मांग होगी उतनी बिजली बनाएंगे। ओवर बिलिंग से मुतालिक सार्फिन की शिकायत का इजाला किया जा रहा है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के बायस बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्द अनासिर और इनके मराकज़ का खात्मा ज़रूरी है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कामयाबी से नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया गया। मलिक रियाज को बानी PTI के खिलाफ गवाह बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी हैं। सदर जरदारी मलिक रियाज को मनाने दुबई पहुंच गए। मुआवने खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मलिक रियाज के डट जाने पर बहरिया टाउन के दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं। लंदन प्लान को तक़वियत देने के लिए आसिफ जरदारी ने दुबई में डेरे डाले हैं। जाली फॉर्म 47 हुकूमत के औसान खता है। साजिशी टोले को फिक्र है कि कहीं बानी चेयरमैन जेल से बाहर ना निकल आए। हवास बाख्ता टोला बानी PTI के खिलाफ हर हद तक जाने को तैयार है। उनकी तमाम तदबीरें रायगा जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से कहा है कि डायलॉग से ही मसाइल हल हो सकते हैं। अली अमीन गंजापुर ने मेरी बात सुनी और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। गवर्नर KP फैसल करीम गुंडी का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सरकारी मुलाजमीन की 25% तनख्वाहें बढ़ाने की बात की है। चश्मा राइट कैनाल के लिए भी रकम रखने की सिफारिश की है। पाटा और पाटा में टैक्सेस के हवाले से भी मुशावरत की है। हमने अपने सूबे का मुकदमा विफाक से दलील और दलाइल से लड़ना है। स्विच ऑन ऑफ करने से मसाइल हल नहीं होते।
डिजिटल पाकिस्तान की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान के खलाई साइंसदानों ने एक और संग मील अबूर करने की ठान ली। स्पार्को ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारियां मुकम्मल करनी। पाक सेट MM1 आज शीचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला की जानिब रवाना होगा। नया सैटेलाइट सिस्टम पाकिस्तान में कम्युनिकेशन की ज़रूरियात पूरी करेगा। मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजी के रास्ते भी हमवार होंगे।